हाल ही में पास हुए आम बजट में केन बेतवा नदियों को जोड़ने के लिए हजारों करोड़ का एक बड़ा बजट पास किया गया है। इस योजना से लगभग 23,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर किया जा रहा है। दरअसल ये योजना है बुंदेलखंड को सूखे से मुक्त निजात दिलाने के लिए, और यहाँ पर पीने के पानी की जो समस्या है जो लगातार आती रहती है, उस समस्या से को एक बारगी उसका जो निदान है, एक लॉन्ग टर्म का ये प्लान है, इसके लिए इस योजना को लागू किया गया है, जो कि ये पीएम मोदी की ड्रीम योजना में भी शामिल है। इसको यहाँ तक मुकम्मल होने में तकरीबन अगर मैं बताऊं 17-18 साल का समय लगा है। 2002 में इस परियोजना को, दोनों नदियों को जोड़ने की बात हुई थी, लेकिन उसके बाद ये ठंडे बस्ते में चला गया। अब मैं बताता हूं, ये जो आप दृश्य देख रहे हैं चारों तरफ, ये केन नदी का पूरा दृश्य है। इस समय हम लोग बांदा में मौजूद है, जहां पर केन नदी होकर जहां से आगे की ओर गुजरती है। इस केन नदी में का पाट बहुत बड़ा है, और जब यहाँ पर बाढ़ आती है तो आसपास के गांव में को तबाही भी बचाती है। लेकिन जिस समय बाढ़ नहीं होती उस समय इधरी बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर, ये जो बुंदेलखंड के चारों मैंने उनके शहरों के नाम लिए, ये उन शहरों में तबाही मचाती है। लेकिन बारिश के बीत जाने के बाद जब गर्मी का मौसम आता है तो यहीं के लोग पीने के पानी को तरसते हैं। मतलब आलम ये होता है उस वक़्त कि वहाँ पर लोगों लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, और कई बार तो पीने के पानी को लेकर इतना संघर्ष बढ़ जाता है कि वो आपसी विवाद तक बन जाता है, और क्राइम की तक नौबत यहाँ पर खबरें हमेशा आती रही हैं। तो ये इस योजना पे सबकी निगाहें हैं, चूँकि हम इस बात को कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और जब हमने यहाँ पर आके लोगों से बात की तो इस योजना के बारे में तमाम लोगों का अपना वक्तव्य है, कहना है कि इस योजना से यहाँ पर बहुत लाभ होगा। इस योजना के तहत एक प्लान तैयार किया गया है। उस प्लान में ये है कि अगर इस पानी को, इन दोनों नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए, जोड़ने के बाद में जो नदियाँ उफान मारती हैं और एक नदी सूखी रह जाती है, तो दोनों में पानी एवरेज हो जाएगा, जिसके कारण हमारे दोनों जो बड़ी समस्याएं हैं, एक तो बाढ़ की समस्या, उससे निजात मिल जाएगी। दूसरा जो पीने के पानी की समस्या हो रही है शहरी क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में, उसका भी निवारण हो जाएगा। हालांकि इसको होने में अभी बहुत समय लगेगा। इसका काम अभी शुरू हुआ है, बजट पास हुआ है, हज़ारों करोड़ का इसमें बजट लगा है। अब इससे आपको इससे एक और फ़ायदा होगा, वो है किसानी। ये पूरा जो क्षेत्र है बुंदेलखंड का एग्रीकल्चर क्षेत्र है, कृषि प्रधान ये क्षेत्र है। यहाँ पर अभी भी नहरें नहीं चल रही हैं, जिसकी वजह से गेहूं की खेती सूखती जा रही है। जिसके बाद ट्यूबवेल है, वो अपनी सिंचाई कर सकता है, लेकिन जिन किसानों के पास में ट्यूबवेल नहीं है वो सिंचाई नहीं कर पा रहे। जिस समय ये केन और बेतवा लिंक परियोजना पास पूरी तरह से मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद से नहरों में पानी की समस्या ख़त्म हो जाएगी। यानी कि बुंदेलखंड एक बार इस योजना के तहत आबादी की उम्मीदें यहाँ पर देख सकता है, और वो जो तस्वीरें यहाँ पर सूखे की है, उससे यहाँ पर निजात मिल सकती है। मेरे सहयोगी सत्यकाम अभिषेक के साथ में मैं विनीत त्रिपाठी, बांदा।